ये 63 इयर्स ओल्ड है और मेरे ताजी 70 इयर्स, वो यहाँ पे चक्कर खा के गिरे हैं और जो हमारा यहाँ का डीएसपी है और इन्होंने धक्का मारा है उनको। अच्छा। कि पीछे हो जाओ। सर सीनियर सिटीजन 70 ईयर ओल्ड बंदा अगर आपके हाथ पैर जोड़ा उसको धक्का मारेंगे, ये कहाँ की इंसानियत है। सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आए जो बंदे 20 बंदे आए उनके, तो यहाँ पे आर्मी, सीआरपीएफ, लेडीज पुलिस, उसके बाद वो आंसू गैस के गोले, वो सारे मतलब वो बंदे आए हैं। उन्होंने सबने मिलके ये सामान बाहर फेंका है। उसके बाद हमारा स्टे ऑर्डर रिलीज हुआ। कहते हैं तहसीलदार फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ये बोलता है कि भाई मैं ऑर्डर को नहीं मानता। अच्छा, मतलब मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही नहीं मानता हूँ। भाई आप मतलब हाई कोर्ट से भी ऊपर चले गए हैं। जो ये नुकसान हुआ है हर्जाना कौन भरेगा? क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट भरेगा? यहाँ कोई इन्फ्लेशन का पर्सन भरेगा जिसने ये तोड़वाई है? स्टे होते हुए भी जिन्होंने दुकानें तोड़वा दी, अगर ना होता तो बंदा मार देते। 1.5 साल से ऑलरेडी मार्केट जो है स्लम है, बिल्कुल लोगों का पैसा नहीं है और ऊपर से ये हाल। क्या इतना ज़रूरी था इसी वक्त था कि यहाँ पर पीला पंजा चलाना? क्या थोड़ा टाइम वेट नहीं कर सकते थे? अगर इनके पास स्टे ऑर्डर्स थे तो उन स्टे ऑर्डर्स का पालन क्यों नहीं किया जा रहा? कथित तौर पे इनका कहना ये भी है कि इनके स्टे ऑर्डर्स भी थे, बट वो स्टे ऑर्डर्स जो हैं वो किसी ने देखे तक नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं था। फिर मीडिया आया, मीडिया ने जब क्वेश्चन किए तब जाके उनकी ये वाली जो दुकान है इसे थोड़ा सा रुक गए यहाँ पर। आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम प्रणव गुप्ता है। क्या हुआ एग्जैक्टली यहाँ पर? सर एक्चुअली ये जो दुकानें थी ये मेरे ताया जी, मेरे फादर के नाम पे, मतलब मेरे फैमिली मतलब जो मेरे बड़े हैं उनके नाम पे है, ठीक है। और ये एक हमारे पास बर्तन स्टोर था, एक छोटा सा हैंडलूम स्टोर था और यहाँ पे एक नॉर्मल सा कोल्ड ड्रिंक चिप्स का काम था। सर इन्होंने हमें, ये पुराना 1 साल से चल रहा था केस। एक्चुअली इनको पता नहीं क्या है क्या नहीं, कहाँ से इन्होंने खाया है क्या नहीं। ये भी खसरा नंबर हमारे में ही आती है, ये जो जगह है, और ये भी हमारे में ही आता है। सिर्फ हमें ही प्रेशराइज किया गया इसको तोड़ने के लिए। कल शाम को 7 बजे हमें इंटीमेट किया गया कि सुबह पटवारी साहब ने बोला है शाम को कि सुबह आके तहसीलदार मतलब सब आएंगे, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट आएगा और मैं भी आऊँगा सुबह 9 बजे दुकानें तोड़ने। सर आप मुझे इतना बताइए, सुबह शाम को 7 से सुबह 9 बजे के बीच में कौन सा ऑफिस खुला रहता है? बट आप ये कह रहे थे ना, अपने डीसी से भी बात की थी। मैं वही बता रहा हूँ सर, डीसी के पास मतलब उनसे बात की, उनसे पूरी मतलब मीटिंग हुई। उन्होंने हमें 2-3 दिन का टाइम दिया कि कोई बात नहीं, एसी नज़ुल से बात की है। एक्चुअली दिस इज नज़ुल लैंड और हम उन पे बैठे, हमारे पास पूरी गर्दोरी के कागज़, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव। हमारे पास हर मतलब स्टे का ऑर्डर है, हमारे पास पुराने सब कागज़ है हमारे पास। उन्होंने बोला कि मैं एसी नज़ुल से बात करके आपको टाइम दिलवा देता हूँ। और उन्होंने आई डोंट नो किया है नहीं किया, बट हमें उनसे उन्होंने प्रॉमिस किया था। आई डोंट नो फेक प्रॉमिस है कि क्या है, मेरे को नहीं पता। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया है, शाम को 7 बजे पटवारी साहब से फ़ोन करवाया, ऐसी वैसी बात है कि आप यहाँ पे इनको कॉल करो और बता दो कि तोड़ने आ रहे हैं सुबह 9 बजे। आप बताइए शाम को 7 सुबह 9 बजे तक कौन आएगा, किसके पास जाएंगे हम? मेरे ताया जी और ये मेरे फादर हैं। ये 63 इयर्स ओल्ड हैं और मेरे ताया जी 70 इयर्स, वो यहाँ पे चक्कर खा के गिरे हैं और जो हमारा यहाँ का डीएसपी है और इन्होंने धक्का मारा है उनको। अच्छा। कि पीछे हो जाओ। सर सीनियर सिटीजन 70 ईयर ओल्ड बंदा अगर आपके हाथ पैर जोड़ा उसको धक्का मारेंगे, ये कहाँ की इंसानियत है? अगर ये कोई आपको सारे इतने देखो 12-13 फैमिली मेंबर्स आके 2-4 बंदे अगर जॉब करते हैं, बाकी सारे फैमिली मेंबर इसी शॉप से खा रहे हैं। कोरोना टाइम में बिल्कुल टोटल दुकानें बंद हैं। 1.5 साल से एग्जैक्टली बंद। 1.5 साल से बंद ही है ना सर। अगर खुला भी है 2-4 महीने, उसमें कोई काम तो किसी ने भी नहीं किया है, क्योंकि पैसा किसी के पास नहीं, कोई खरीदने नहीं आता है। अगर हम दिन में 500 कमाते हैं, 1000 कमाते हैं, उसमें बताइए कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। अभी 2 हफ्ते से दुकानें खोल रही है, 4 दिन तो हमने सारी दुकान खोली है। ये सारा सामान जो है, मैं वही बता रहा हूँ, ये सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आए जो बंदे 20 बंदे आए उनके, तो यहाँ पे आर्मी, सीआरपीएफ, लेडीज पुलिस, उसके बाद वो आंसू गैस के गोले, वो सारे मतलब वो बंदे आए हैं। उन्होंने सबने मिलके ये सामान बाहर फेंका है। अच्छा, ये उठा के बाहर निकाला है। ये वो देखिए, वो सामान हैंडलूम का सामान पड़ा है। हमारे 4 फेरे हमने लगवाए हैं, एक थोड़ा घर पे रखा, थोड़ा किसी के घर पे रखवाया है, क्योंकि हमारे पास टाइम पे कई जगह नहीं है सामान रखने की। आप बताइए अगर ये सामान है खराब हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? अब बताइए हमें इसका मुआवजा। अगर उसके बाद हमारा स्टे ऑर्डर रिलीज हुआ, कहते हैं तहसीलदार फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ये बोलता है कि भाई मैं ऑर्डर को नहीं मानता। अच्छा, मतलब मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही नहीं मानता हूँ। स्टे ऑर्डर्स जो मेरे पास पुराने, जो हमारे पुराने हमने इनसे रिसीविंग करवाया, मैं नहीं मानता हूँ। भाई आप मतलब हाई कोर्ट से भी ऊपर चले गए हैं। किसी के सर हाई कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं गया है। वो कहते हैं मैं नहीं मानता हूँ। जब तक उनके हाथ में, जब यहाँ पे मीडिया आई है, हमने उनके सामने अपने ये हमारे स्टे ऑर्डर्स की कॉपीज हैं, हमने ये स्टे ऑर्डर्स की कॉपी दिखाई उनको, तब जाके उन्होंने ये दुकानें तोड़ने के बाद इसके लिए रुक गए। अच्छा, इनके लिए रुक गए। ये भी नहीं रुक रहे थे मीडिया में, हमने तब जब उनको ये कॉपी दिखाई अपनी स्टे ऑर्डर की, फिर ये रुके।
उसके पहले जब मीडिया वालों ने उनसे क्वेश्चनिंग की है उसके बाद जाके रुके। और हमने उनसे इतनी रिक्वेस्ट की है कि आप रुको, आप हमारी बात सुनो। ये हमारे घर के जितने बंदे सबने इतना चीख चीख के बोला, यहाँ पे ताया जी चक्कर खा के गिर गए उनको बोलते बोलते कि आप सर रुको, बात सुनो। नहीं जी, मैं नहीं, वो मुंह फेर फेर के चल रहे हैं कि नहीं